I welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार मैं आप सबका स्वागत यीशु मसीह के नाम में करता We हूँ। are living in God grace. हम परमेश्वर की कृपा में जीते We are हैं। living in because of Jesus Christ. हम यीशु मसीह की वजह से जी रहे हैं। For man shall not live alone by bread, Bible says, क्योंकि बाइबल कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, but by the word that God speaks. लेकिन परमेश्वर जो बोलता है वो वचन से जीवित And रहेगा। so we want to live with the grace of God. तो हम परमेश्वर की कृपा में उसके साथ जीना चाहते We हैं want to live by listening His word. और उसका वचन सुनकर हम जीवित रहना चाहते हैं। As we study the word, जैसे हम वचन का अभ्यास करते हैं we got the knowledge of God. तब हमें परमेश्वर का ज्ञान मिलता है We know the heart of God. और हम परमेश्वर के हृदय को जानते We हैं know the mind of God. और हम परमेश्वर के विचारों को दिमाग को समझ सकते हैं। Bible says, who knows the heart of God? बाइबल कहता है कि परमेश्वर के हृदय को कौन जानता Who है, knows the mind of God? परमेश्वर के विचारों को कौन जानता है। In Yeshaya 40 and verse 13 and 14 it says, यशायाह की किताब 40वां अध्याय और 13वां और 14वां वचन कहता है, who has directed the spirit of the Lord? प्रभु की आत्मा को कौन चलाता है। And how, Lord, you gave, who can give way, who can make God walk? और परमेश्वर को कौन चला सकता है, उसको ज्ञान कौन सिखा सकता Who है, has been counselor? उसका मंत्री कौन बन सकता है, And who has taught him do this and do that? और किसने उसे ये कहा कि परमेश्वर तू ये कर वो कर। Verse 14. 14वां वचन, With whom took he counsel? और उसने किससे सम्मति ली, Yeah, who instructed him? और किसने परमेश्वर को समझाया, Who taught God the way of to judge? और न्याय का पथ परमेश्वर को किसने समझाया, किसने बताया, Who taught him that he should do this and this? और परमेश्वर को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ऐसा किसने सिखाया। Who taught God to judge and how to judge? परमेश्वर को किसने सिखाया कि वो न्याय करे और कैसे न्याय किया जाए। Who imparted knowledge in him? और उसके अंदर ज्ञान किसने दिया, Who showed him the way of understanding? और परमेश्वर को समझदारी किसने सिखाई। We are man and we think that God also think like us. हम मनुष्य हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर भी हमारे जैसा सोचता है। We are inspired by the people, so God might be inspired by someone. We think so. हम परमेश्वर के लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है। We walk by someone, so God should be walking by someone. हम किसी के द्वारा चलते हैं और ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा चलता होगा। This is not the way to. We might say this is not the way that you are judging the innocent people, God. हम शायद ऐसा कहें कि परमेश्वर आप निर्दोष लोगों का न्याय कर रहे हो, You should do this, God, not this. और परमेश्वर आपको ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा शायद हम सोचे। You are holding whole the world and all wrong is going on what you are doing. पूरी दुनिया पर आप हुकूमत चलाते हैं और सारी गलत बातें हो रही है, तो ये सब देखकर आप क्या कर रहे हो। Bible is asking who gave God wisdom? बाइबल में ये पूछ रहा है कि परमेश्वर को ज्ञान किसने दिया, Who gave him understanding? और परमेश्वर को समझदारी किसने दी, Who gave him advice? परमेश्वर को सलाह किसने दी, Who instructed him? और परमेश्वर का मंत्री कौन बना, Who gave him knowledge? परमेश्वर को ज्ञान किसने दिया। Here, when we read two things I have studied. यहाँ पर जब हम ये पढ़ते हैं तो दो बातों का मैंने अभ्यास किया, I understood this way. और इस तरह से मैं ये वचनों को समझा। No one can teach me, कोई मुझे नहीं सिखा सकता and no one can make me understand. और कोई मुझे समझा भी नहीं सकता। No one can instruct me or advise me. कोई मुझे सलाह नहीं दे सकता, नहीं चला सकता। So this type might it be written. तो इस तरह से शायद ये लिखा गया होगा, Who you are, so that you are teaching me. तुम कौन हो कि जो तुम मुझे सिखा रहे हो। Or either we can read like this. या तो फिर ये वचनों को हम इस तरह से पढ़ सकते Can हैं, anyone there on the earth can teach God?
कि पृथ्वी पर क्या कोई ऐसा है जो परमेश्वर को सिखा सके? Can anyone give instruction to God? या परमेश्वर को क्या कोई सलाह दे सकता है? Can anyone direct him what to do and this way you should go? क्या परमेश्वर को कोई चला सकता है ये कहकर कि तुझे ये करना चाहिए और ये मार्ग पर चलना चाहिए? In New Testament, Paul writes, he answered the question. नए नियम में पौलुस लिखता है और सवाल का जवाब देता है। 1 Corinthians 2 and verse 15. पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 15वां वचन। But he that is a spiritual man, who is spiritual, जो व्यक्ति आत्मिक है he will judge everything. वो सब बातों का न्याय करेगा। He can judge, yet he himself is judge of no man. No one can judge him. आत्मिक जन सब कुछ जांचता है परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। No one can understand, but he who is supreme, he can understand all. कोई समझ नहीं सकता लेकिन जो सबसे ऊपर है वो सबको समझ सकता है। A father can understand child, but child cannot understand father. पिता बच्चे को समझ सकता है लेकिन बच्चा पिता को नहीं समझ सकता। So here Paul argue like this. तो यहाँ पर पौलुस इस तरह से सवाल जवाब करता है। Spiritual person can judge all, आत्मिक व्यक्ति सबका न्याय कर सकता है, जांच सकता है, yet himself is judge of no man. लेकिन वह खुद किसी से जांचा नहीं जाता। A man with a spiritual eyesight, जो व्यक्ति की आत्मिक दृष्टि होती है he is able to understand everything. वो सब कुछ समझने के योग्य होता है, But he himself is understood by no one. लेकिन कोई उसको नहीं समझ सकता। If he is a spiritual, यदि वो आत्मिक व्यक्ति है he understands everything. तो वो सब कुछ समझता है He understands other feeling also. और वो दूसरे के एहसासों को भी समझता He है। will understand other teaching. If someone teaches, he will understand. और कोई यदि कुछ सिखाता है तो वो आत्मिक व्यक्ति उसे भी समझता He है will understand all hearts. और आत्मिक व्यक्ति हर एक हृदय को समझ सकता He है will understand the level of man's mind. और मनुष्य के दिमाग का जो उसकी तुलना है, पद है, उसे भी वो समझ पाएगा। A spiritual person आत्मिक व्यक्ति who is having spiritual eyesight जिसकी दृष्टि आत्मिक है can think of everyone. वो सबके बारे में सोच सकता है। Paul writes more in verse 16. और 16वें वचन में पौलुस आगे लिखता है, For who has known the mind of the Lord, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है that the one can instruct him, कि उसे कोई सिखलाए, that he may instruct him. कि उसे कोई सलाह दे। Who can advise Lord? प्रभु को कौन सलाह दे सकता Can है? you teach Lord you should do this? क्या आप प्रभु को सिखा सकते हो ऐसा कह के कि प्रभु आपको ऐसा करना चाहिए? So Paul says, who had known the mind of God, Lord? तो पौलुस कहता है कि प्रभु परमेश्वर का मन किसने जाना And है? Paul says, और पौलुस कहता है, we have mind of Christ. परंतु हम में मसीह का मन है। We very well understood Christ. हम अच्छी तरह से मसीह को समझे हैं। Many times we also ask foolish question. बहुत बार हम भी मूर्ख सवाल करते हैं। Why Lord you did this? प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? Give me answer, I am praying Lord. मुझे इसका जवाब दो प्रभु, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। You are not answering me. I don't understand you, what you are up to. आप मुझे जवाब नहीं दे रहे हो, मैं आपको नहीं समझ सकता कि आप क्या कर रहे हो। In our life we have argued with Lord. हमारे जीवन में हम बहुत बार प्रभु के साथ सवाल जवाब करते What हैं। Lord is going to do. प्रभु क्या करने जा रहा We है? are not able to understand. This is the lack of his mind. और हम ये नहीं समझ सकते कि उसके मन की कमी हम में है, Because we don't have his heart. क्योंकि हमारे अंदर उसका हृदय नहीं है। The truth is you still don't understand Christ. सच्चा ये है कि अब तक तुम मसीहा को नहीं समझे You don't have the mind of Christ. और अब तक तुम्हारे अंदर मसीहा का मन नहीं है। Today it is hard to find mind of Christ in anyone. आज किसी के अंदर मसीह का मन ढूंढना बहुत मुश्किल है। Paul advised in Philippi 2 and verse 5. पौलुस सलाह देता है फिलिपी का पत्र 2 अध्याय 5वां वचन, Have this mind in you, which was in Christ Jesus. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। Have this type of mind as Christ had. मसीहा का मन जैसा है उस तरह का तुम्हारा भी हो। Here he says, receive the heart of Christ and
God. यहाँ पर पौलुस कहता है कि मसीहा का और परमेश्वर का हृदय ग्रहण Then करो, you understand him very well. कि तुम उसे अच्छी तरह से समझो। When he is doing something, you can understand him. जब वो कुछ करेगा तब आप उसे समझो। But if you don't understand, then you don't have the mind of Christ. लेकिन यदि आप नहीं समझ सकते तो आपके पास मसीहा का मन नहीं है। Further, Paul writes in Philippi 2, 6, 7, 8. और आगे पौलुस लिखता है फिलिपी का पत्र 2 अध्याय 6, 7, 8वें There वचन are में। 7 things he talked about the mind of Christ. यहाँ 7 बातें पौलुस बताता है मसीहा के मन के बारे में। Look, you don't know exactly the Christ देखो तुम मसीहा कौन है सचमुच नहीं जानते हो। who was formed, who was God, जो आकार में आया वो परमेश्वर था, was form of God, being God still. वो परमेश्वर के रूप में था तो भी Still he demand not to be equal with God. फिर भी उसने परमेश्वर के तुल्य होने का नहीं समझा। So understand how Christ work. तो समझो मसीहा कैसे काम करता है। Second thing, दूसरी बात, he made himself of no reputation. उसने अपने आप को शून्य कर दिया, became no one knows like that he became. और शून्य के जैसा अपने आप को कर दिया कि जैसे वो कुछ भी नहीं है। No one can understand, no one can know him. कोई उससे समझ ना सके, जान ना सके, ऐसा किया। If a poor fellow, if I talk about a poor fellow, you will say, who? यदि मैं कोई गरीब व्यक्ति की बात करूं तो आप कहोगे कौन। But if I speak about a rich man, you will say, oh, we very well know him. और यदि मैं धनवान व्यक्ति की बात करूं तो आप कहोगे हाँ हम उसे जानते हैं। Christ became of no reputation. No one knows him like that he became. कोई उसे जान ना सके ऐसा वो शून्य जैसा बन गया। Third thing, he became servant. तीसरी बात, वो दास बन गया। Fourth thing, he let himself to be like man. और चौथी बात, वो मनुष्य की समानता में हो गया। Okay, I don't know how to be man. अच्छा, मैं नहीं जानता कि मनुष्य कैसा बना जाए, And I want to be like man. और मैं मनुष्य के जैसा बनना चाहता हूँ। Fifth thing, he humbled by submitting self. और पांचवी बात, वो उसने अपने आप को नियंत्रण में देकर अपने आप को नम्र किया। He submitted self to God in God's hand. उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में अधीनता में दे दिया। And that is the humbleness. और वो नम्रता है। When you are submitting yourself to someone, जब आप अपने आप को किसी की अधीनता में दे देते हो, this is the humbleness. तो ये विनम्रता है। Those person who don't love, who don't want any pastor, they are not humble. जो लोग उनके ऊपर कोई पासबान को नहीं चाहते हैं, वो नम्र लोग नहीं है। But who humble, लेकिन जो लोग नम्र होते हैं, they will submit also. वो अधीनता में भी आएंगे। Sixth thing, छठी बात, Jesus accepted suffering of cross. और यीशु मसीह ने वधस्तंभ का दुख भी स्वीकार किया। He obeyed when God said, now you are going on the cross. जब परमेश्वर ने उसे कहा कि अब तू वधस्तंभ पर जाएगा, तो वो बात भी उसने सही मान ली। He obeyed. उसने मान ली वो बात भी। Each suffering without opening his mouth. हर एक दुख अपना मुंह खोले बिना उसने स्वीकार किया। And the seventh thing, और सातवीं बात, he died also. वो मरा भी। The one who came became so much empty that at the time he was no more. जो आया उसने अपने आप को इस तरह से खाली किया कि ऐसा समय आया जब वो रहा ही नहीं, मर गया। Why he became man? वो मनुष्य क्यों बना? Why he became servant? वो दास क्यों बना? Why he left the glory? उसने अपनी महिमा क्यों छोड़ी? Why he emptied himself? उसने अपने आप को खाली क्यों किया? Why he humbled himself? उसने अपने आप को नम्र क्यों किया? Why he accepted the suffering? और मसीहा ने दुख क्यों उठाया? If someone slapped, we will say, you don't know me. यदि कोई हमें चाटा मारे तो हम ऐसा कहेंगे, तू मुझे नहीं जानता। But for Christ all things was written. लेकिन मसीहा के लिए सारी बातें लिखी गई थी। So when someone slapped, he said it was written, so I am suffering. तो जब किसी ने चाटा मारा तो वो लिखा गया था, इसलिए मसीहा ने कहा मैं दुख उठा रहा हूँ। Okay, you are putting me on cross, it is written, okay, I am agree. अच्छा, तुम मुझे वधस्तंभ पर लटका रहे हो, उसके बारे में लिखा गया है, तो मैं इसका स्वीकार करता हूँ। Why so much love? इतना प्रेम क्यों? Why he died also?
so? और वो मरा भी क्यों? Paul says that you should have the understanding of Christ. पौलुस कहता है कि तुम्हारे पास मसीहा का मन, उसकी समझदारी होनी चाहिए। In John 3:16, यूहन्ना 3 अध्याय 16 God वचन, loved the world. परमेश्वर ने जगत से प्रेम In किया। Ephesians 5:25, एफएससी का पत्र 5वां अध्याय 25वां वचन, Christ loved the church मसीहा ने कलीसिया से प्रेम किया and gave himself to save her. और कलीसिया को बचाने के लिए अपने आप को दे दिया। In 2 Timothy 1:9, दूसरा तिमोथी 1 अध्याय 19वां वचन, he loved and he died to save the people. उसने प्रेम किया और लोगों को बचाने के लिए वो मरा। In Acts 20 and 28, प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 28वां वचन, Paul said, take care of yourself. पौलुस कहता है कि अपने आप की संभाल रखो Be watchful over और yourself हमेशा अपने आप को चकासो, चौकन्ने रहो and over the whole flock that is been in charge to you by Holy Spirit. और जो सारे भेड़े तुमको दी गए हैं, जिनको ऊपर तुमको आगेवान बनाया गया है, उनकी संभाल रखो। पवित्र आत्मा ने जो तुम्हें दिए, Be a good shepherd over the church कलीसिया के ऊपर अच्छे चरवाहा, अच्छे पासबान बनो, because he had purchased the church with his own blood. क्योंकि मसीहा ने उसकी कलीसिया को अपने खुद के लहू से खरीदा है। God loved, Christ loved. परमेश्वर ने प्रेम किया, मसीहा ने प्रेम किया। God loves, Christ loved. परमेश्वर प्रेम करता है, मसीहा ने प्रेम किया। One time both are going to weep. और एक समय आएगा दोनों रोएंगे। And one time he will wipe out all the tears of their people. और एक समय में वो अपने लोगों के सारे आंसू भी पोंछ डालेगा। God, he cries also, Bible says. बाइबल कहता है परमेश्वर रोता भी है। And he knows when we are crying. और जब हम रोते हैं तो वो जानता भी है। In Revelation 7:17 it says, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 17वां वचन ऐसा कहता है, the time will come when the Lord, when the Lamb who is before the throne will be suffered over the people. ऐसा समय आएगा कि क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, उनकी रखवाली करेगा। He will be suffered वो चरवाहा बनेगा and will wipe out the tears of the people. और लोगों के आंसू पोंछ डालेगा। Why he will wipe out the tears of the people? लोगों के आंसू वो क्यों पोंछेगा? For there are going to come many who are going to lost their beloved. क्योंकि ऐसे बहुत लोग आने वाले हैं जिन्होंने जो अपने खुद के लोगों को खो देने वाले हैं। And only single might come. और शायद कुछ अकेले लोग भी आए। They might say, why my friend is not here? I'm missing my friend. वो शायद ऐसा कहेंगे कि मेरा मित्र यहाँ क्यों नहीं है, मैं उसे याद करता हूँ। Where are my children? मेरे बच्चे कहाँ हैं? Why my wife I don't see? और मेरी पत्नी को मैं क्यों स्वर्ग में नहीं देखता हूँ? And the Lord, the Lamb will wipe out the tears of the people. और ऐसे लोगों के आंसू को ये मेमना पोंछ डालेगा। In Revelation 21, 3rd and 4th verse. प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 3 और 4 वचन। See, the tabernacle of God is set upon among the men. Set up among the men. कि देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। God is dwelling among them. परमेश्वर उनके बीच में रहता है। And they will be his people. और वे उसके लोग होंगे। And God himself will be among them. और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। And verse 4. और 4 वचन। And God will wipe out all the tears of their people. और परमेश्वर उनके लोगों की आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। So Lamb is going to wipe out the tears. तो मेमना आंसू पोंछेगा। And God will also wipe out the tears. और परमेश्वर भी आंसू पोंछेगा। We don't know the mind of God and we don't know the mind of Christ. हम परमेश्वर के मन को भी नहीं जानते और मसीहा के मन को भी नहीं जानते। In Old Testament many times it is written God cried for the people. पुराने नियम में बहुत बार लिखा गया है कि लोगों के लिए परमेश्वर रोया। In Jeremiah 13 and verse 16, यिर्मयाह की किताब 13वां अध्याय 16वां वचन, God says, give glory to the Lord your God. Here Jeremiah writes, यहाँ यिर्मयाह लिखता है कि प्रभु परमेश्वर को महिमा दो। give him glory, worship him, honor him. उसको महिमा दो और उसको सम्मान दो, उसकी आराधना करो। Before
he caused darkness. He bring darkness. इससे पहले कि वह अंधकार लाए, And before your feet stumble on the dark mountain, और तुम्हारे पांव अंधेरे पहाड़ों पर ठोकर खाए उससे पहले, and while you walk for light and he turned that light into death, shadow of death. Before that, और जब तुम प्रकाश का आसरा देखो तब वह उसको मृत्यु की छाया से बदल दे, उससे पहले, before that, glory God. Give glory to God. उससे पहले परमेश्वर को महिमा दो, Before he make it glossy dark, gloss dark. और उसे घोर अंधकार बना दे, उससे पहले उसको Before महिमा that, दो, give glory to Lord. उससे पहले प्रभु यहोवा को महिमा दो। Verse 17. 17वां वचन, But if you don't listen me, और यदि तुम मुझे ना सुनो, if you don't understand me what I'm saying, और जो मैं कह रहा हूं यदि वो तुम ना समझो, my soul shall weep in secret places for your pride nature, तो मेरा आत्मा अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोएगा, because you are not giving me glory, क्योंकि तुम मुझे महिमा नहीं दे रहे हो, and what I said you don't understand. और जो मैंने कहा वो तुम नहीं समझते हो, For time will come, people will take you as captives, क्योंकि समय ऐसा आएगा कि लोग तुम्हें गुलाम बना के ले जाएंगे, for you don't know now what is going to happen. क्योंकि तुम नहीं जानते कि अब क्या होने वाला है। Before something worse happen, if you are in the Lord, then you have a mind of no God. यदि कुछ बहुत खराब हो जाए उससे पहले यदि आप प्रभु में हो तो आप परमेश्वर के मन को समझ जाओगे। Before something wrong happens, कुछ गलत होए उससे पहले, if you understand God, यदि आप परमेश्वर को समझो, then you have the mind of Christ, तो mind of God. तो फिर आपके अंदर परमेश्वर का मन है। Your Lord says, यहाँ प्रभु कहता है, if you don't honor me and glory, give me glory, यदि तुम मुझे आदर ना दो और मेरी महिमा ना करो, my eyes will tear. It continue crying. I will not stop crying. तो मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, And run down with tears because the Lord's flock is carried away captive. मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी क्योंकि यहोवा की भेड़ें गुलाम करके ली गई है। So when you are in captive, don't think I am crying because you went there. तो आप जब गुलामी में जाओगे तो वहां पहुंचे इसके लिए मैं रो रहा हूं, ऐसा मत सोचना। Don't think you are struggling hard so I am crying. और तुम्हें वहां बहुत सारी परेशानियां हो रही है इसीलिए मैं रो रहा हूं, ऐसा मत सोचना। ऐसा परमेश्वर कहता है। You didn't repent and didn't listen me. तुमने पछतावा नहीं किया और मेरी बात नहीं सुनी। You didn't give me glory. तुमने मुझे महिमा नहीं दी। And I understood now what is going to happen. But you don't understand. और मैं ये समझ गया कि अब क्या होने वाला है, लेकिन तुम नहीं समझे। And seeing you in a worse position, don't think I am crying because seeing your worst position. और तुम्हारी खराब परिस्थिति को देखकर मैं रोता हूँ, ऐसा मत सोचो। I already knew what worse is going to happen. पहले से मैं जानता था कि कितनी खराब परिस्थिति होने वाली है। In Solomon, the king, he writes in Ecclesiastes 1 and 1:18, first chapter 18 verse. सुलेमान राजा सभोपदेशक पहले अध्याय 18वें वचन में लिखता है, The one who knows more have more pain. क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है। For in much wisdom is much grief. क्योंकि ज्यादा बुद्धि के साथ ज्यादा दुख होता है। And he that increase knowing things in knowledge, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है, increase sorrow also. वह अपना दुख भी बढ़ाता है। When you come to know something worse is going to happen, जब आपको पता चले कि कुछ खराब होने वाला है, and you start crying, it shows that you understand. और आप रोना शुरू करते हो, उससे पता चलता है कि आप उस बात को समझे। But afterward, if you hurt and you cry, you are a child. लेकिन आपको दुख पहुंचे उसके बाद रो तो फिर आप बच्चे हो। Who don't know what worst thing is going to happen, they will cry later. जो लोग ये नहीं जानते कि क्या खराब होने वाला है, वो बाद में रोएंगे। But who knows before the destruction, they will cry before the destruction. लेकिन जो पहले से जानते हैं वो लोग विनाश आने से पहले रोते हैं। So the one who cry before
are having the understanding. तो जो लोग पहले से समझ लेते हैं और रोते हैं, उनके पास समझ है, ज्ञान है। Before, it's just a testimony I'm sharing. एक गवाही केवल मैं बता रहा हूँ। My dog was going, she was dying. मेरा कुत्ता वो मरने वाली थी। Before a day, I understood that my dog is not going to be tomorrow. और Tomorrow it will die. कल वो जीवित नहीं रहने वाली, ऐसा जब मुझे पता चला मेरे फीमेल डॉग के बारे में, Then I just wept whole night. तब मैं पूरी रात रोया। I just saw that dog and I started just crying. मैं वो कुत्ता को देखता था और हर बार और रोना शुरू कर देता था। And next day I just awoke and I did my things regularly. I was doing. और दूसरे दिन सुबह उठकर मैंने मेरा सुबह के काम किए। And later on I had a phone call that dog is dead. और उसके बाद मुझे फोन आया और पता चला कि वो फीमेल डॉग मर गई है। So before that I have already know. So I cried before it happened. वो मरे उससे पहले मुझे पता चला, इसलिए मैं ऐसा होने से पहले ही रोया था। The one who knows before or knows much, they have sorrow. जो व्यक्ति पहले जान लेते हैं और जो ज्यादा जानते हैं, ज्ञान होता है, उनको ज्यादा दुख भी होता So है। Solomon says, who knows, इसलिए सुलेमान कहता है जो जानता है have more pain. उनको ज्यादा खेद होता है। If you have the heart of Christ, यदि आपके पास मसीहा का मन है, then you will cry before the world cries. तो फिर दुनिया रोए उससे पहले आप रोओगे। But if you are crying because seeing the people dying, लेकिन आप यदि लोगों को मरते हुए देखकर उसके बाद रोते हो, you have no eyesight that Christ gave. तो फिर मसीहा जो देता है ऐसी दृष्टि आपकी नहीं है। When Jesus was on ministry in Matthew 9 and verse 36 it says, people came. मत्ती 9वां अध्याय 36वां वचन, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर अपनी सेवकाई में थे, तो यहाँ लिखा गया है कि लोग आए। When he saw multitude coming, और जब यीशु ने देखा कि बहुत लोग आ रहे हैं, he moved with compassion. He had a pity nature over them. तब He felt pity. यीशु को उनके ऊपर तरस आया। Because not saying they are dying because of hunger. क्योंकि वो लोग भूख से मर रहे हैं ऐसा सोचकर नहीं। Jesus saw the people and he didn't saw they are dying in sickness. यीशु ने लोगों को देखा और वो बीमारी में मर रहे हैं ऐसा नहीं देखा। Why Jesus was moved with compassion? यीशु को वो लोगों पर तरस क्यों आया? What is the heart of Christ doing? मसीहा का मन उस समय क्या कर रहा है? People saw Jesus is crying. लोगों ने देखा यीशु मसीह रो रहे हैं। And people asked, Lord, why you have so much pity upon these people? They are rich people. और लोगों ने पूछा कि प्रभु ये लोगों पर तुझे इतनी दया क्यों आ रही है? ये तो धनवान लोग हैं। And Jesus said, और यीशु ने कहा, someone get a revelation about heart of Christ. यहाँ किसी को मसीहा के मन के बारे में प्रकाश मिलता है। Because these people have fainted. क्योंकि ये They have now time to rest. They have worked hard. ये लोग व्याकुल हो गए, थक गए हैं, उनका अब आराम करने का समय आया है। I am moved with compassion because मुझे उनके ऊपर दया आ रही है क्योंकि I saw them scatter abroad. मैंने उनको भेड़ों की नाई बिखरे हुए देखा। Because they have no shepherd. क्योंकि उनका कोई चरवाहा नहीं था। I saw people without shepherd, and so I am having pity upon them. मैंने लोगों को रखवाले के बिना देखा और इसके लिए मुझे उनके ऊपर तरस आया। Jesus saw and had pity upon them. यीशु ने उनको देखा और उनके ऊपर उसे दया आई। For they have no God over them. क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर नहीं था। They have no leader over them. उनके ऊपर कोई रखवाला आगेवान नहीं था। No true teacher was teaching them anything. उनको कोई सच्चा शिक्षक कुछ सिखा नहीं रहा था। No good shepherd over them. उनके ऊपर कोई अच्छा चरवाहा नहीं था। No one was there to take care of these people. ये
ये लोगों की संभाल रखने के लिए कोई नहीं था, इसलिए There were people but were taking money to take care of those people. ऐसे कुछ लोग थे संभाल रखने वाले, लेकिन वो उसके बदले में पैसा लेते थे। There was no teacher who teaches all the wisdom. लेकिन ऐसा कोई शिक्षक नहीं था जो सारा ज्ञान सिखाए। Paul had this heart of Christ, पौलुस के पास mind of Christ. मसीहा का मन था, And so he says in Colossae 1:28, इसीलिए पौलुस कहता है कोलोसी का पत्र पहला अध्याय 28वां वचन, this is the Christ whom we proclaim. ये मसीहा है जिसको हम बता रहे हैं। Yeah, so we are warning each one इसलिए हम हर एक को चेतावनी देते and हैं instructing everyone और हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। with all type of wisdom that we possess, हमारे पास जो ज्ञान है वो सारे ज्ञान से हम सिखाते हैं, in the hope of being into God's presence perfect by union with Christ. So we are doing this thing. कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें, इसीलिए हम सारा ज्ञान सिखाते हैं। When my Christ Lord saw people without shepherd, so I started the ministry. जब मेरे प्रभु यीशु मसीह ने देखा लोगों को चरवाहे के बिना, तब मैंने सेवकाई शुरू की। So Paul has having the heart of mind of Christ. तो पौलुस के पास मसीहा का हृदय, मसीहा का मन था। When Christ was moved with compassion, जब मसीहा को तरस आया, Paul asked, Lord, why you feel compassion? तब पौलुस ने पूछा, प्रभु आपको दया क्यों आई? My son, I saw people without shepherd. तब उसने जवाब दिया, मेरे बेटे, मैंने लोगों को भेड़ चरवाहे के बिना की भेड़ों के नाई देखा। Okay, Lord, I too agree and I will do this work. तब पौलुस ने कहा, अच्छा प्रभु, मैं भी अब सहमत होता हूँ और मैं भी आपका काम करूंगा। So Paul says, we have mind of Christ. इसलिए पौलुस कहता है, हमारे अंदर मसीहा का मन है, We have understanding of Christ. हमारे पास मसीहा की समझदारी We है understand what Christ says. और मसीहा जो कहता है वो हम समझते हैं। Yeshaya 59 and verse 16. यशायाह की किताब 59वां अध्याय 16वां वचन, God saw from heaven and he was wondered. He was ashamed. परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा और वो अचंभा हुआ। Because here it means when we read, यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं उसका अर्थ है he wondered, कि वो अचंभित हुआ, उसको अद्भुत लगा। in another word it means that he got upset seeing something on the world. दूसरे शब्दों में उसका अर्थ ऐसा है कि दुनिया को देखकर उसको परेशानी लगी, वो आकुल व्याकुल हो गया। Why there is no man as an intercessor? कि वहां कोई विनती करने वाला क्यों नहीं है? He was amazed seeing why no one is taking care. कोई संभाल क्यों नहीं रखता, ऐसा देखकर परमेश्वर अचंभित हो गया। So God did something. इसीलिए परमेश्वर ने कुछ किया। So his own arm brought salvation. तब परमेश्वर ने अपने ही भुजबल से उद्धार किया And his own righteousness sustained him. और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। He saw no one is caring. उसने देखा कि कोई संभाल नहीं रखता Verse है। 15 above verse. उसका 15वां वचन, ऊपर का वचन, Yeah, truth is lacking. हाँ सच्चाई खोई है। And he that depart from evil make himself a prey. और जो बुराई से भागता है सो शिकार हो जाता है। He saw people are being prey. वो उसने देखा कि लोगों का Hurt, शिकार हो they are रहा है, hurt. लोगों का शिकार हो रहा है। So Jehovah saw it यहोवा ने ये देखा and it displeased him that there is no one, no judge, no justice. और There is यह no देखकर justice. यहोवा नाखुश हुआ, उसे बुरा लगा, क्योंकि न्याय जाता रहा, न्याय नहीं था। We see people dying and we cry. हम लोगों को मरते हुए देखते हैं और रोते हैं। Already God saw it. There is no pastor, so he is dying. So he is crying. परमेश्वर ने पहले से देखा कि कोई पासवान नहीं है, इसलिए वो रोता है। Today pastor cry because people are dying. आज के पासवान रोते हैं क्योंकि लोग मर रहे हैं। When God is crying, you don't know God why is crying. लेकिन परमेश्वर रो रहा है और आप नहीं जानते वो क्यों रो रहा है। Because he said there is no pastor. क्योंकि परमेश्वर कहता है कि कोई पासवान नहीं There है, is no intercessor. कोई मध्यस्थ नहीं है, There is no justice.
और न्याय नहीं है इसलिए, and people lack the truth. और लोगों के अंदर सच्चाई की कमी है। And he that depart from evil, who just stop doing evil, they become hunt. और जो बुराई से भागते हैं, बुराई करना छोड़ देते हैं, उनको लोग मार देते हैं। This is the heart we have no understanding. This ये- is the heart. ये हमारा ऐसा हृदय है कि हम समझ नहीं सकते। God and Christ are having different heart than us. परमेश्वर और मसीहा का हृदय हमारे हृदय से अलग He है, understand very well than us. और वो हमारे से ज्यादा बेहतर तरीके से समझता है। Before us, he understand. हमारे हमसे पहले वो समझ जाता है। His mind understand other. उसका मन, उसका विचार दूसरों को समझ लेता है, He understand even people deceive. और लोग धोखा देते हैं वो भी वो समझ जाता है। Even people are cheating, he knows, still he behave as he don't knows. और लोग कपट करते हैं तो भी परमेश्वर जानते हुए भी ऐसा दिखावा करता है कि वो नहीं जानता। When Judah came, he kissed. Jesus knew that. यहूदा जब आया और उसने चुंबन किया तो यीशु वो जानता था, Still he let him kiss. फिर भी यीशु ने उसे चुंबन करने दिया। So the mind and the heart or the understanding of Christ is different. तो मसीहा का मन, उसके विचार और उसकी समझ हम सबसे अलग है। 1 Corinthians 10 and verse 33. पहला कोरिन्थी 10वां अध्याय 33वां वचन, Here Paul says, यहाँ पौलुस कहता है we please everyone in everything. कि मैं सब बातों में सबको प्रसन्न रखता I हूँ। also try to please everyone. मैं भी सबको प्रसन्न रखने का प्रयास करता हूँ, Not thinking of my own self or advantage, केवल अपने आप के अपने फायदे के बारे में नहीं सोचता, but I seek profit of other also, लेकिन मैं दूसरों का लाभ भी सोचता so हूँ, that they be saved. इसीलिए कि उनका उद्धार हो। If they think we are foolish, okay, it's foolish, but believe us. यदि दूसरे लोग ऐसा सोचे कि हम मूर्ख हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा विश्वास करो। So these people who had the heart of Christ, they forget all things to save people. तो ये लोग जिनके पास मसीहा का मन है, वो लोगों ने दूसरों को बचाने के लिए सब कुछ वो भूल जाते हैं। Christ mind understand all. मसीहा का मन सबको समझता है। There are two things in Christ mind. मसीह के मन में दो बातें हैं। One, it is having a feeling, पहली बात यह है कि उसके अंदर भावना है, महसूस करने की शक्ति है, and another, he has knowledge. और दूसरी बात के मसीह के मन में ज्ञान है। When we read Romans 11:34, जब हम पढ़ते हैं रोमियो का पत्र 11वां अध्याय 34वां वचन, who has understand Lord? Here it says, यहाँ पर यह लिखा गया है कि प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, who known his mind? और उसका मंत्री कौन बना, उसके दिमाग को किसने समझा। So, is there anyone to understand his feeling? तो क्या उसके एहसासों को समझने के लिए क्या कोई है? Is there anyone to understand what he is doing? और मसीह जो कर रहा है उसे समझने वाला क्या कोई है? So, in the mind of Christ, there is feeling going on. He is doing something, and there is feeling, but people don't understand his feeling. तो मसीह के मन में कुछ एहसास है और वो कुछ कर रहा है, लेकिन लोग उसके एहसासों को नहीं समझते They हैं। reject his feeling, his love, वो मसीह के प्रेम को, उसके एहसास को नकार देते हैं, and his wisdom also. People are misunderstanding. और उसके ज्ञान को भी लोग गलतफहमी में लेते हैं। Here it says, "For who had known the mind of the Lord, यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, and who has been his counselor, और या उसका मंत्री कौन हुआ, who had been advisor." उसका सलाहकार कौन बना। Only one thing we can do: केवल एक बात हम कर सकते हैं, agree with him every time. हर बार मसीह के साथ सहमत As रहे। Paul says in 1 Corinthians 2 and verse 16, जैसे पौलुस कहता है पहला कोरिन्थी 2 अध्याय 16 वचन, who have the mind of Lord, कि प्रभु का मन किसने जाना, who knows him. कौन उसे जानता है। And here Paul says we can agree with his level. हम उसकी समझदारी के
पद तक उसके साथ सहमत हो सकते We हैं। can just agree what he is doing. वो जो कर रहा है उसके साथ हम सहमत हो सकते हैं, Then only we can understand. तभी हम उसे समझ सकते हैं। When children are taught ABCD, they don't know what is ABCD. जब बच्चों को सिखाया जाता है ABCD, तब उनको पता नहीं होता ABCD क्या है, Later on they understand why we are being taught. और बाद में उनको पता चलता है कि हमको ये क्यों सिखाया गया था। So Paul says now just we have the heart of Christ. तो पौलुस कहता है कि अब हमारे पास मसीहा का मन है, What he is doing, we are agreeing. जो कुछ भी वो कर रहा है उसके साथ हम सहमत होते हैं, And we get now the mind, we have the same mind of thinking. और अब हमारे पास उसका ही मन है और उसके ही समझ है। We can think as he thinks. जैसे वो सोचता है वैसे हम सोच सकते हैं। Mind should have wisdom and also feeling. मन में ज्ञान भी होना चाहिए और एहसास भी होने In चाहिए। Revelation 13 verse 18 and Revelation 17 and verse 9, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 18वां वचन और 17वां अध्याय और 9वां वचन, here it says, यहाँ पर ऐसा कहा गया है, then find the number of the beast. Find of the number of the beast. Who can find the number of the beast? वो जानवर का नंबर कौन ढूंढ निकाल सकता है? Who have the mind? Who had the mind? Here it says. यहाँ पर लिखा गया है कि किसके पास ज्ञान है, मन है। Who have a mind? Who have a understanding? They only can find the number of the beast. ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ सकता है। So if you are feeling, तो यदि आपके पास बुद्धि हो, एहसास हो, but if you have not understanding, लेकिन समझदारी ना हो, then there is no mind of Christ within you. तो फिर आपके अंदर मसीहा का मन नहीं है। Let him that has understanding count the number of the beast. जिसके पास समझदारी है वो मनुष्य का अंक गिने। If you have a heart of or mind of Christ, you will understand all. यदि आपके पास मसीहा का मन है तो आप सब कुछ समझोगे। If Christ cry, you will know it. यदि मसीहा रोए तो आप उसे समझ लोगे, And if he asks something, you will know it. और यदि वो कुछ कहे तो भी आप वो जानोगे। Verse Revelation 17 verse 9. प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय 9वां वचन, And there is the mind which has wisdom. और उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है। The 7 heads are 7 mountains on which the woman sit. यही अवसर है, वे सातों सिर 7 पहाड़ है जिस पर वह स्त्री बैठी है। So here is also written in mystery. तो यहाँ पर भी ये रहस्य में लिखा गया है। Here is the mind which has wisdom. Who have the mind has the wisdom. किसके पास ऐसी बुद्धि है, किसके पास बुद्धि है जिसमें ज्ञान हो। So Christ's mind, when he work, after that working of mind, he is feeling and also he cries also because people don't understand. मसीहा अपने ज्ञान के अनुसार जब काम करता है उसके बाद अपने वो एहसासों को भी समझता है, और People जब can understand his feeling and his wisdom also. और तब लोग उसके एहसासों को और उसके ज्ञान को भी समझते हैं। If you have the mind of Christ. यदि आपके पास मसीहा का मन है तो When Christ rose back, जब मसीहा जीवित हुआ he opened the mind of the disciples because they didn't know why Christ was crucified in Luke 24 and verse 45. तब मसीहा ने चेलों के मन खोले क्योंकि वो नहीं जानते थे कि मसीहा को क्यों वधस्तंभ पर लटकाया गया था। लूका का सुसमाचार 24वां अध्याय 45वां वचन। Christ opened the mind of his disciples मसीहा ने अपने चेलों का मन खोला because they didn't understand the scriptures. क्योंकि वो धर्म शास्त्र को नहीं समझते थे। So God is grieved in his heart तो परमेश्वर को अपने हृदय में दुख हुआ when people don't understand scriptures. जब लोग पवित्र शास्त्र नहीं समझते हैं तब। But we people cry because someone dies. लेकिन हम लोग जब कोई मर जाता है तब रोते If हैं। you don't understand the scriptures, यदि आप धर्मशास्त्र को ना समझो then you don't have the mind of Christ. तब आपको मसीहा का मन नहीं है। People see movie of passion, the Christ, Passion of- passion of Christ, and they cry. लोग पैशन ऑफ क्राइस्ट वो मूवी देखते हैं और रोते हैं। They think, look, we are also having same feeling as God had. और वो सोचते हैं कि देखो परमेश्वर की जैसा एहसास है वैसे ही एहसास हमारे अंदर है। You have the same feeling, you are crying, आपके पास वही एहसास है, आप रो रहे हो, but you have no understanding. लेकिन आपके पास समझ नहीं You है। have no understanding about His word.
उसके वचन के बारे में आपको समझदारी नहीं You don't है, have understanding about his feeling. उसके एहसासों के बारे में आपको समझदारी नहीं है। Again, Romans 12 and verse 2. फिर से रोमियो का पत्र 12वां अध्याय दूसरा वचन। Here Paul says, renew your mind. यहाँ पौलुस कहता है अपने मन को नया बनाओ, Renew your mind so that you can understand his mind. अपने मन को, अपने बुद्धि को नया करो ताकि आप मसीहा के मन को समझो You can understand good desire of his. और उसकी अच्छी इच्छा को आप समझ लो His perfect way also you can understand. और उसके संपूर्ण मार्ग को आप समझ लो। इसलिए God always work in perfect way. परमेश्वर हमेशा संपूर्णता से काम करता He है, also have plan. उसके पास भी योजना है। Don't cry because of Corona. कोरोना की वजह से मत रो, He understand very well. वो अच्छी तरह से समझता है, He have perfect plans. उसके पास एक संपूर्ण योजना है। Don't see people die and don't start crying. लोगों को मरते हुए देखकर मत रो, Already it was written, already God know, and he cried a lot. पहले से लिखा गया था, पहले से परमेश्वर ये जानता है और पहले से वो रोया है। What will happen? He knows about the people. लोगों के बारे में क्या होगा वो परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। We are seeing people dying, हम लोगों को मरते हुए देखते but हैं, already he saw at the flood time. लेकिन उसने पहले से ही बाढ़ के समय में भी देखा। Children and old men, they were dying and they were drawn in the water. बूढ़े और बच्चे सब मर रहे थे और पानी में डूब रहे थे। We see today the happening and we start crying. आज ऐसा हम होते हुए देखते हैं और हम रोने लगते हैं। Paul says, renew your mind पौलुस कहता है अपने मन को ताजा करो, so that you can understand Christ. इसीलिए कि तुम मसीहा को समझो, Christ good desire. मसीहा की अच्छी इच्छा को समझो Christ perfect way. और मसीहा के संपूर्ण मार्ग को समझो, Christ his way, his plan. मसीहा की इच्छा और उसकी योजना को समझो। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। In Ephesians 4 and verse 23. एफएसी का पत्र 4 अध्याय 23वां वचन। Be renewed in the spirit with the help of spirit in your mind, it says like this. यहाँ पर लिखा गया है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। So agree with the Holy Spirit, understanding. तो पवित्र आत्मा की समझदारी के साथ सहमत हो जाओ। 2 Thessalonians 2 and verse 2. दूसरा थेसलोनिकी 2 अध्याय 2 वचन। Your mind be not be shaken by troubles nor by words. No one try to make you disturb. यह समझ Don't let your mind shaken by any word. तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए By any word, by any letter from us. और ना तुम घबराओ हमारी ओर से कोई शब्द सुनकर या हमारा पत्र पढ़कर। If you open Bible and if you see stars falling on the earth and you read this and you start fearing. यदि आप बाइबल खोलो और पढ़ो कि सितारे गिर रहे हैं पृथ्वी पर और ये पढ़कर यदि आप घबरा जाओ, डर जाओ, don't let your mind be shaken. तुम्हारे मन को अचानक अस्थिर ना होने दो। So when we see wrong thing happening, it means we are not aware and we don't know. तो जब गलत का बातों को हम होते हुए देखते हैं तो उसका अर्थ यह है कि हम उसे नहीं समझते और उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। We are still a children हैं। तो फिर हम अब तक संतानी छोटे बच्चे ही हैं। 1 Corinthians 13 verse 11. पहला कुरिन्थी 13वां अध्याय 11वां वचन। Paul says, before I was child, I was thinking it as a child way. पौलुस कहता है कि पहले मैं बच्चा था और बच्चे के जैसे सोचता था। Today people are dying and so servant of God, so-called servant of God, they start praying for the people. आज लोग मर रहे हैं और जो खाली नाम के परमेश्वर के सेवक है वो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। And we feel it is a good thing. और हमें अच्छा लगता है कि ये अच्छी बात Look, है। this is a servant of God is crying. और हम कहते हैं देखो ये परमेश्वर का सेवक है, रो रहा है। Luke 23 and verse 38. 23 and 28. लूका का सुसमाचार 23वां अध्याय 28वां वचन। Jesus said, don't cry for me. यीशु ने कहा I मेरे will be beaten by the people. यीशु ने कहा लोग मुझे मारते हैं तो मेरे लिए मत रो। And people see pastor of Christ, people are beating and they are crying. और लोग पैसन ऑफ क्राइस्ट देखते हैं, यीशु को मार खाते हुए देखते हैं, देखकर रोते हैं। Jesus said, यीशु ने कहा cry for your children कि तुम्हारे बच्चों के लिए रो, who are not coming to heaven. जो स्वर्ग में नहीं आने वाले उनके लिए रो। But Jesus turned to them and said, daughters of Jerusalem,
Why not for me? यीशु ने उनकी ओर फिर कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो। Seeing my passion, you are crying. मेरा दुख देखकर तुम रो रहे हो, But you are not repenting. लेकिन तुम प्रायश्चित नहीं कर रहे हो। Seeing many people are dying, बहुत लोगों को मरते हुए देखकर you can cry. आप रो सकते हो, But you will not take a decision. लेकिन आप निर्णय नहीं लोगे, You will not understand. आप समझोगे नहीं, There will be no feeling of Christ in you. और आपके अंदर मसीहा का एहसास नहीं होगा। There are people who leave their homes even. ऐसे भी लोग हैं जो अपना घर भी छोड़ देते There हैं। are people who left their palaces for the world, for the dying world. ऐसे भी लोग हैं जो अपने बड़े बड़े महल दुनिया के लिए, मरते हुए लोगों के लिए छोड़ देते हैं। Why? क्यों? Just saying something. कुछ देखकर वो उनको एहसास होता है और छोड़ देते हैं। But no one can feel God's pain. That is great blindness. लेकिन कोई परमेश्वर के दर्द को ना समझे, ना महसूस करे, ये सबसे बड़ा अंधापन है। When a chicken is cutted, people have no pain in their heart. जब लोग मुर्गी को काटते हैं तो उनके हृदय में कोई दर्द नहीं होता We है। see when we go for meat. और जब हम मांस लेने जाते हैं वहां हम भी देखते हैं। But people dying, we cry. लेकिन लोग जब मरते हैं तब हम रोने लगते We हैं। don't have really the heart of Christ. We have human mind. सच में हमारे अंदर मसीहा का मन, उसकी समझ नहीं है, हमारा मनुष्य स्वभाव है। Ezekiel 24, 16, 17. Soon I am going to finish. Praise God. हिंदी में पूरा करूंगा। यहेजकेल 24वां अध्याय 16 और 17 वचन। Your Lord said to Ezekiel, your beloved will be, your beloved's wife will die. यहाँ प्रभु ने यहेजकेल से कहा, तेरी प्रिय पत्नी मर जाएगी, But cry not, लेकिन रोना मत nor speak. और कुछ बोलना मत, आहें मत भरना। So that was sign that you will not. So Lord said that when people will ask, open your mouth. तो प्रभु ने कहा कि जब लोग पूछेंगे तब तू तेरा मुंह खोलना, Why you are not crying? कि तू क्यों नहीं रो रहा है। Then tell their sin. ऐसा कोई पूछे तब उनको उनका पाप के बारे में And बताना। then tell that this worst thing is going to happen to you also. और तब उनको ये बताना, जो मेरे साथ हुआ ऐसी खराब परिस्थिति तुम्हारे साथ भी होने वाली है। So that was the sign that you will not even cry for your own children. तो वो एक चिन्ह था कि तुम अपने बच्चों के लिए भी नहीं रोने वाले। Verse 17. 17वां वचन। Okay. लंबी सांसें ले तो ले, परंतु वे सुनाई ना पड़े, मरे हुए के लिए भी विलाप ना करना। सिर पर पगड़ी बांधे और पाँव में जूती पहने रहना, और न तो अपने होठ को ढांपना, न शौक के योग्य रोटी खाना। Here in 24. Praise God. यहेजकेल की किताब 24वां अध्याय 17 verse. 17वां वचन। Forbid bad to cry. Make no murmuring for the dead. लंबी सांसें ले तो ले, परंतु वे सुनाई ना पड़े, और तू विलाप ना करना, रोना मत। For the dead. मरे हुए के लिए मत रोना। After people die, why you cry? लोगों के मरने के बाद आप क्यों रोते हो? Before you should go at mountain and cry. उससे पहले आपको पहाड़ पर जाकर रोना चाहिए। Afterward you are doing something. लोगों को मरते हुए देखने के बाद आप ऐसा कुछ कर रहे हो, You are just a human being, good human being. तो फिर आप एक केवल भले मनुष्य हो। People say being human. लोग कहते हैं Be human. इंसान बनो, But you should have heart of Christ. लेकिन आपके अंदर मसीहा का हृदय, मसीहा का मन होना Look, Jesus चाहिए। cried. ये देखो, यीशु रोया। Many times servant don't cry. The real servant don't cry. बहुत बार जो सच्चा सेवक होता है वो रोता नहीं। When Job lost all things, he didn't cry. जब अय्यूब ने सब कुछ गंवा दिया, खो दिया, वो रोया नहीं। When Habakkuk lost all things, he didn't cry. जब हबाकुक ने सब कुछ खो दिया, वो रोया नहीं। Later on, he cried. लेकिन बाद में वो रोया। John 11:31. यूहन्ना का सुसमाचार 11वां अध्याय 31वां Lazarus was dead. Jesus loved him, लाजर मर गया, यीशु उससे प्रेम करता and he था, came there. और यीशु वहां आया। And here 31 verse it says, और 31वें वचन में ऐसा लिखा गया है, when they saw this Mary running to the tomb, जब वो लोगों ने मरियम को कब्र की ओर भागते हुए देखा,
all who were with this lady, these sisters, तो they also went there. तो ये औरत इस बहन के साथ जितने लोग थे वो भी उसके पीछे गए, Because Martha said, Lord is calling you. क्योंकि मार्था ने ऐसा कहा कि प्रभु तुझे बुला रहा है। And all people run to see why she is running out of the house. और वो मरियम घर से बाहर दौड़कर क्यों गई वो देखने के लिए लोग भी उसके पीछे गए। And in verse 33. और 33वें वचन में, Yes, read. यूहन्ना 11वां अध्याय 33वां वचन, जब यीशु न उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ। When Jesus saw her weeping, जब यीशु ने उसको और वो लोगों को रोते हुए देखा तब वो आत्मा में उदास हुआ। and the Jews who have come with her weeping also, he grieved deeply and was greatly distressed. और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ। This sister lost his brother, her brother. ये बहन ने अपने भाई को गवा दिया, खो दिया। The people also saw now what will happen to the both sister without Lazarus. और लोग भी ये सोचते थे कि लाजर के बिना ये दोनों बहनों का क्या होगा। And all human beings were crying. और ये सोचकर सब लोग रोते थे। And Jesus also was crying. I was a Jew person, so I also have to cry. और यीशु भी रो रहा था कि मैं भी यहूदी हूँ तो मुझे भी रोना पड़ेगा। All came there to give comfort to that sister. I also am late, but I am also here. लोग भी वो दोनों बहनों को दिलासा देने के लिए आए, मैं लेट आया लेकिन मैं भी यहाँ हूँ तो मैं भी रोऊंगा। But Jesus was not crying like the people. लेकिन यीशु मसीह लोगों के जैसे नहीं रो रहे थे। Because this woman lost this brother. क्योंकि ये औरत ने अपने भाई को खो दिया, उसके लिए नहीं। But here it writes, he groaned murmuring against. He was crying, blaming the people. परंतु वो Why they don't believe? यीशु बहुत उदास हुआ और लोगों के ऊपर दोष लगाते हुए वो रो रहा था कि वो विश्वास क्यों नहीं कर रहे। Verse 35. 35वां वचन, When here it says Jesus wept. यहाँ पर लिखा गया है यीशु के आंसू बहने लगे। When they said what Jesus, when they saw this thing, जब लोगों ने ये बात उसे देखा, 36. 36वां वचन, तब यहूदी कहने लगे, They देखो, said how much Jesus loved. तब यहूदी कहने लगे देखो यीशु उससे कैसी प्रीति रखता था। So some people said, could not this man Jesus, who gave sight to the blind man, has no prevent, also can't prevent the Lazarus from dying? परंतु उनमें से कितनों ने कहा क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली वह भी ना कर सका कि वो यह लाजर मरे नहीं। Verse again 38. फिर से 38वां वचन, Again Jesus cried. फिर से यीशु रोया, Again groaned. फिर से उदास हुआ। Why? क्यों? Seeing people crying? लोगों को रोते हुए देखकर, Or for Lazarus? या फिर लाजर के लिए Or रोया, for those both sisters? या फिर वो दोनों बहनों के लिए रोया। People were crying for the people. लोग दूसरे लोगों के लिए रो रहे But थे, Jesus was crying, but they were not believing him. लेकिन लोग यीशु में विश्वास नहीं कर रहे थे, इसीलिए यीशु रो रहा Jesus था। was crying for the living people over there. जो लोग वहां जीवित थे उनके लिए यीशु रो रहा था। Lord had not this human nature. प्रभु का ये हमारे मनुष्यों के जैसा स्वभाव नहीं था। When you don't know your children are okay. When you don't know your children are studying well. जब आप When you know that your children are studying well जब आपको पता चलता है कि आपके बच्चे अच्छी तरह से अभ्यास नहीं कर रहे and they हैं fail और जब वो नापास होते हैं and they cry coming back और जब रोते हुए आपके पास आते हैं and you don't cry seeing their cry, और उनका रोना देखकर आप नहीं रोते, people might say your child is crying and you are such a strict fellow. लोग शायद ये देखकर कहेंगे तुम्हारा बच्चा रो रहा है और आप तो कड़क हो जा रहे हो, रोते नहीं। People might say that you are a hard man. लोग शायद ऐसा कहेंगे कि तुम कठोर हो। Don't even cry seeing your children crying. बच्चे को रोते हुए देखकर क्या तुम रो भी नहीं सकते, लोग शायद ऐसा कहे। But the father knows लेकिन पिता जानता है that my children deserve this thing. मेरा बच्चा इसके लायक ही है, ऐसा पिता जानता है। Father no, they were not. You don't know. Oh people, you don't know. My children were not
studying. तो पिता को पता होता है और लोगों को वो कहता है कि तुमको नहीं पता कि मेरा बच्चा तो अभ्यास ही नहीं कर रहा था। I know why they are failed. मैं जानता हूँ कि वो क्यों नापास हुए। So the one who knows, they don't cry. तो जो जानते हैं वो रोते नहीं, But they cry because people don't know. लेकिन लोग नहीं जानते, वे समझकर ये सोचकर वो रोते हैं। Jesus came to the grave. यीशु कब्र के पास आए, It was a cave and the stone was laid on it. वो गुफा थी और उसके ऊपर पत्थर रखा था। Verse 38. Again he cried. 38वां वचन, फिर से यीशु उदास हुआ। He didn't cry for that. I'm doing nothing. I have no power. He didn't cry for that. यीशु कुछ नहीं कर सकता, उसके पास सामर्थ्य नहीं है, ऐसा सोचकर यीशु नहीं रोया। But he saw the people who are not believing. लेकिन उसने लोगों को देखा कि लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। And so he have to raise Lazarus from death for those people's sake. इसीलिए वो लोगों के लिए यीशु को लाजर को मृत्यु से उठाना पड़ा। Already Lord Jesus loved Lazarus, Martha, Maryam. पहले से यीशु मसीह लाजर, मार्था और मरियम से प्रेम करते थे। Verse 40. 40वां वचन, Jesus prayed to Father, यीशु ने पिता से विनती की, let who are here, let each eye open to see and believe me. Verse 40. जो यहाँ है वो सबकी आंखें खोल कि वो आपकी महिमा देखे, परमेश्वर की महिमा Yes, देखे। verse 40. 40वां वचन, Jesus prayed to the Father. यीशु ने पिता से विनती की, Yes, what is the prayer? क्या मैंने तुझसे न कहा था कि 42. 42वां वचन, कि और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। In verse 40, here it says that if you would believe me in me, you shall see the glory of God. यीशु ने उससे कहा 40वें वचन में, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। Let the people also see who I am. और लोग भी देखें कि मैं कौन हूँ, Because they don't believe me, doubt me. क्योंकि वो मुझ में विश्वास नहीं करते हैं और मुझ में शक कर रहे हैं। And so Jesus raised Lazarus from dead just to say, to tell the people इसीलिए यीशु ने लाजर को मृत्यु से उठाया कि लोग उसे जाने and believe Jesus. और यीशु में विश्वास करें। इसीलिए Today many cry for life, आज बहुत लोग जीवन के लिए रोते हैं, but don't cry for eternal life. लेकिन वो अनंत काल के जीवन के लिए नहीं रोते। There are people after death they'll cry lot for eternal life. ऐसे भी लोग हैं जो मृत्यु के बाद अनंत काल के लिए बहुत रोते हैं। We have a mind, man mind. हमारे पास मनुष्य का दिमाग है, मनुष्य का मन है। In Genesis 23 and verse 2, उत्पत्ति 23वां अध्याय दूसरा वचन, Abraham wept at his wife's death. इब्राहिम अपनी पत्नी के मरने पर रोया। But the prophet, they also cried not because of their beloved. लेकिन जो भविष्यवक्ता थे वो भी रोए, लेकिन वो अपने प्रिय लोगों के लिए नहीं रोए। They cried when the people were living. वो इसीलिए They cried when people were living. जब लोग जीवित थे, जी रहे थे, तब भविष्यवक्ता रोए। In Deuteronomy 9 verse 18 and verse 25, पुनर्नियम 9वां अध्याय 18 और 25वां वचन, Moses cried for the people मूसा लोगों के लिए रोया and fell down before the Lord, and as he did before 40 days 40 nights, again he did it, neither eat nor drink water because of all the sins which the people did. और मूसा यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले की नाई अर्थात 40 दिन और 40 रात तक ना तो रोटी खाई ना पानी पिया, क्योंकि लोगों ने पाप किया था। Today false people cry after seeing death. आज झूठे लोग मृत्यु को देखने के बाद रोते हैं, But the prophet, they pray, they cry before the death comes. लेकिन जो भविष्यवक्ता है परमेश्वर के, वो मृत्यु आने से पहले, वो जब मृत्यु को देखने से पहले लोगों के लिए रोते हैं और प्रार्थना करते हैं। They lack heart of and mind of Christ. तो ऐसे झूठे लोगों के पास मसीहा के मन की कमी है। When Saul sinned, Samuel cried lot and
prayed a lot for Saul. जब साउल ने पाप किया तो समूएल साउल के लिए बहुत रोया और उसने साउल के लिए बहुत प्रार्थना की। Not because he was dying in sickness. वो बीमारी में मर रहा था साउल राजा, इसीलिए नहीं, Not he was on the bed. और वो बिस्तर पर था इसीलिए नहीं। And Lord said, why Samuel you are crying? और प्रभु ने कहा समूएल तू क्यों रो रहा है? Stop crying, I have another plan. तू रोना बंद कर क्योंकि मेरे पास दूसरी योजना है। 1 Samuel 16 verse 1. पहला समूएल 16वां अध्याय पहला वचन। Lord said, यहोवा ने समूएल से कहा, मैंने साउल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। why you are crying for the person Saul? I have rejected him. तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा जिसको मैंने नकार दिया है? Already I have rejected him. Until how long you will cry for that मैंने person? साउल राजा का इनकार कर दिया है तो तू कब तक उसके लिए रोएगा, प्रार्थना करेगा? I have already planned another thing for Israel, my people. मैंने मेरे इजरायली लोगों के लिए दूसरी योजना बनाई I have है। already chosen मैंने a king over Israel. इजराइल के ऊपर राजा चुन लिया है। So he stopped crying. इसीलिए समूएल ने रोना बंद किया। God said, forget the old story. Who are dead, forget that. परमेश्वर ने कहा जो मर गए वो पुरानी कहानी भूल जा। Now start for the new people. अब नए लोगों के लिए शुरू कर। When Moses died and Samuel died, people they cried and they also lamented for these prophets. जब मूसा मरा और जब समूएल मरे तब ये भविष्यवक्ताओं के लिए लोगों ने विलाप किया, लोग रोए। When should you cry? आपको कब रोना चाहिए? When there is no Jesus in your life. जब आपके जीवन में यीशु ना हो तब। When Israel lost the great prophet Moses, जब इज़राइल ने अपना बड़ा भविष्यवक्ता मूसा को खो दिया। in Deuteronomy 24 and verse 8. 34 and verse 8. व्यवस्था विवरण 34वां अध्याय 8वां वचन। All Israel lamented. Here it says for 30 days. और यहाँ पर लिखा गया है कि सब इज़राइल ने 40 दिन तक विलाप किया, शोक किया। When it is written lamented, they beat their chest. ये लिखा गया है कि उन्होंने विलाप किया, शोक किया, उसका अर्थ है कि उन्होंने अपनी छाती कूटी। And they tear their hairs also. और उन्होंने अपने सर के बाल भी तोड़े। In 1 Samuel 25 and verse 1. पहला समूएल 25वां अध्याय पहला वचन। Samuel when he died, whole Israel, whole nation gathered for this beautiful prophets. कि जब समूएल मरा तो पूरा इज़राइल इकट्ठा हुआ ये सुंदर प्रबोधक के लिए, भविष्यवक्ता के लिए। Because they lost the king, they lost the head. क्योंकि उन्होंने एक सिर को, एक आगेवान को गवा दिया। And they lamented. और उन्होंने शोक किया। They beat their chest. उन्होंने अपनी छाती कूटी। And they tear their hairs also. और उन्होंने अपने बाल भी तोड़े। Why people cry for the sinning, the sin people, the sinner people? लोग जो पापी लोग हैं, पापी लोग के लिए दूसरे लोग क्यों रोते हैं? The sinner are dying, why should we cry? लोग पापी लोग मर रहे हैं, हमें क्यों रोना चाहिए? If the Christian are persecuted, cry. यदि ईसाई लोगों का सताव हो रहा है तो रो। When church knew that Paul is going to die, people wept. जब कलीसिया को पता चला कि पौलुस मरने वाला है तब लोग रोए। Because now who will guide us? क्योंकि वो सोचते थे कि पौलुस के बिना हमें आगे कौन चलाएगा? That was the greatest apostle. हाँ, वो एक बहुत ही महान प्रेरित था। He just lived for Christ. वो केवल मसीहा के लिए जिया। So this is the time that we should have heart of Christ. We should have mind of Christ. तो ये समय है कि हमारे अंदर मसीहा का हृदय, मसीहा का मन हो। Christ, we should understand Christ's feeling. और मसीहा के एहसासों को हमें समझना चाहिए। We should understand Christ's knowledge also. और यीशु मसीह के ज्ञान को भी हमें समझना चाहिए। Old story, don't cry for the old story. और पुरानी कहानी के लिए मत रो। The things which are going to happen, have the knowledge of understanding of Christ and cry. जो बातें होने वाली है उसके लिए मसीह का मन, उसकी समझदारी रखो और उसके लिए रो। If you know that your beloved are not going to heaven, coming to heaven, cry for them. यदि आप जानो कि आपके प्रिय लोग स्वर्ग में नहीं आने वाले तो उनके लिए रो। Start praying for them. उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करो। That God give grace as you received grace.
जैसे आपने अनुग्रह पाया वैसे वो लोग पर भी कृपा हो जाए। Amen. आमीन। God make you understand. परमेश्वर आपको समझाए God give you mind of Christ. और परमेश्वर आपको मसीह का मन दे। Amen. आमीन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद Thank करें, Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें। Without Holy Spirit, we cannot understand the mind action of Christ. पवित्र आत्मा के बिना हम मसीहा के कामों को, उसके मन को नहीं समझ सकते। Only Holy Spirit can make us clear, केवल पवित्र आत्मा हमें स्पष्ट कर सकता है and we can receive the same mind. और वही मसीहा के मन को हम पा सकते हैं। We should have same mind as Christ had. जैसा मसीह का मन था वैसा ही मन हमारा भी होना We चाहिए। should not have feeling as human being. जैसे साधारण मनुष्यों के एहसास होते हैं वैसे एहसास और भावना हमारे अंदर नहीं होनी But चाहिए, we should have the higher लेकिन उनसे standard nature. उनसे बेहतर तुलना का हमारा स्वभाव होना चाहिए। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते We हैं। thank you for all your word. आपके सारे वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते No हैं। one has made you or led you, किसी ने आपको नहीं चलाया, किसी ने आपकी अगुवाई नहीं की and no one has taught you. और किसी ने आपको सिखाया नहीं। No one is leading you. कोई आपकी अगुवाई नहीं कर रहा है, कोई But the- आपका मंत्री नहीं। Truth is, people don't know you. लेकिन सच्चाई ये है कि लोग आपको नहीं जानते हैं। They should be learned by you, but they don't have your mind. लोग आपके सिखाए हुए होने चाहिए लेकिन लोगों के पास आपका मन नहीं Father, है। I pray for each one पिता, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता who हूँ are with us. जो हमारे साथ है, Let they have the understanding of Christ. उनको मसीह की समझदारी मिले। Why Christ did, they should find out. मसीहा ने क्यों किया वो उन्हें ढूंढना And whatever their problem are going to come, let they also know it before. और जो समस्याएं आने वाली है उनके पास वो उन्हें पहले से जान ले। Father, give grace to all your Christian people. पिता आपके हर एक ईसाई लोगों को समझदारी दो। Father, I pray for each one पिता, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता who हूँ don't know that they are going to die जो ये नहीं जानते कि जो मरने वाले and where they are going to go. और वो स्वर्ग में नहीं आने वाले, They don't know where they are going to go. जो ये नहीं जानते कि वो कहाँ जा रहे हैं। Father, I pray for each one. पिता, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता Let they हूँ understand कि वो समझे and have the mind of Christ और उनके पास मसीह का मन हो and understand the will of Christ और मसीह के इच्छा को समझे and have the what plan is for them. और उनके लिए क्या योजना है वो समझे। Before words come, let they have your understanding खराब परिस्थिति आ जाए उससे पहले उनके पास उनके अंदर आपकी समझदारी and आए receive humbleness और नम्रता पाए and be as you are. और जैसे आप हो वैसे बने In Jesus' name. यीशु के Let नाम it में be. ऐसा हो जाए। Amen. आमेन। Let's pray together, what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वो प्रार्थना Our करें। Father who art in heaven, ये हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, thy kingdom come. आपका राज्य आए, Hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें And दो forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ As करो we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधों को माफ किया। And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले but जाओ deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका thy is है, power, पराक्रम आपका है, thy is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus' name, यीशु के नाम में we believe. हम विश्वास करते हैं। Amen. आमेन। Father bless you. पिता आपको आशीष दे, Jesus bless you. यीशु आपको आशीष दे। Amen. आमेन। Praise God. Praise God.